भगवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग संपूर्ण गीता का निष्कर्ष है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, संन्यास और त्याग के वास्तविक अर्थ को समझाते हुए बताया है कि कर्मों के फल की आसक्ति की त्याग ही सच्चा संन्यास है। मुख्य बिंदु त्याग और संन्यास। श्लोक 1 से 12 तक भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि त्याज्य कर्मों का नहीं बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग सच्चा त्याग है। कर्म की सफलता के 4 कारण। किसी भी कर्म के पूर्ण होने के 4 कारण होते हैं: अधिष्ठान, कर्ता, विभिन्न प्रकार के कारण, विविध चेष्टाएं और अंत में दैवीय शक्तियाँ। ज्ञान, कर्म और कर्ता। श्लोक नंबर 18 से 40। इसमें सात्विक, राजस और तमस इन 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक ज्ञान या कर्म ज्ञान मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वर्ण और स्वभाव। श्लोक 41 से 48 तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है। अपना स्वाभाविक कर्म करने से मनुष्य पाप का भागी नहीं बनता। कर्म योग की पूर्णता। श्लोक नंबर 49 से 55 तक जो मनुष्य अनासक्त भाव से अपना कर्म करता है वह कर्म योग के माध्यम से ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण जी का अंतिम संदेश। यह अध्याय गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक के लिए जाना जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी धर्मों का त्याग केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। अध्याय के अंत में संजय धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होते हैं वहीं विजय, ऐश्वर्य और नीति निश्चित होती है। इस अध्याय के विस्तृत श्लोक और श्लोकों का अर्थ पढ़ने के लिए आप हमारे बड़े वाले YouTube चैनल को देख सकते हैं।